एक नहीं, सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है, सितारों की मानिंद है। सारे सहाबा जब सितारों के मानिंद है तो तेरी औकात क्या, तू हजरत मेरे माविया को अलग कर सके? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हम हर वली को मानते, साथ मौला अली को भी मानते, मुस्तफा के चारों यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह। है जी, जन्नत याद रखिएगा, मसला बना देते मसला है। मैं एक बात कहूं आपसे, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा दे, सलामत रहे। जिसका हाथ ना उठाओ अल्लाह उसे दुनिया से उठा दे या हिदायत दे दे। नहीं, मसला उसका है ना भाई। मैं वोटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिंदाबाद। वोटिंग कर रहा हूँ। नहीं उठाएगा वही जो नहीं मानता भाई। जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठवाया ताकि मुझे पता लगे कितने सहाबा वाले बैठे हैं, कितने अहले बैत वाले, यानी दोनों से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने उनके हाथ उठवाए। ठीक है ना? अब हाथ नीचे करने, खुदा आपको सलामत रखे। ये फितने पैदा हो रहे हैं। मैं नौजवानों से बात कह के जा रहा हूँ, जन्नत में जाना है ना तो ना सहाबा से तोड़नी है ना अहले बैत से तोड़नी है। जन्नत उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। याद रखिए। मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हसद देखा भाई, कारी साहब कबीला, इतना हसद देखा मैंने, इतना हसद देखा फैजान भाई। कंडीशन ये है कि एक जगह गए ना तो वो पूरी मुहर्रम की 10 दिनों में ही ना हुसैन ही हुसैन करते रहे। मैंने पूछा उनसे, यार इमाम हसन का नाम नहीं लिया तुमने? कहने लगे जी करबला में तो इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मैंने कहा गैरत कर, लाना तो तेरी शिकल पे। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। अगर गलत है ना तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार देना। करबला की एक बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी के एक फर्द को अकबर कहते हैं, दूसरे फर्द को कासिम कहते हैं। अकबर हुसैन के बेटे, कासिम बोलो क्या बात है, गैरत वाली माओं के लाल बोल रहे हैं मेरे साथ। कासिम अकबर हुसैन के बेटे। और तुम्हें पता है अकबर वो हैं जिनके चेहरे पे नबी के जलवे नजर आया करते थे, और कासिम वो हैं जिनके चेहरे में अली के जलवे नजर आया करते थे। आप खाली हुसैन हुसैन करेंगे 10 मुहर्रम में? मुझे एक बंदे ने बताया, मौलाना बताया, मैंने क्या कहा, ये इमाम हसन का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। ये ऐब निकला इनका अंदर का, मतलब ये इमाम हसन से भी बड़े होने के चक्कर में। और याद रखिएगा, जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। भाई बैठ सकते हैं, कूलर छोड़ो, गिरने तो गिर रहा, तो तुम ना गिर जाइयो मेरे लाल। इजाजत हो तो बोलूं थोड़ी देर? थके तो नहीं है ना? जवाब देंगे, मैं नारा लगा लूं, नारे हैदरी। क्या बात, सुन ले जरा, मैं बात करने लगा हूं। जिंदाबाद। अल्लाह करे आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं मान करते इमाम हसन का जिक्र क्योंकि उन्होंने हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार मौलवी ये बता, क्या तू इमाम हसन से ज्यादा जानता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अली वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका पीछे वाले बोल सकते हैं ना, कुर्सी मिल गई आपको तो फिर शुक्र अदा करके बोल लीजिए, वरना इन भाइयों को देख के नसीहत हासिल करें, खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं ना। अली उसका दरवाजा, और अली को इल्म कितना। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं और अली एक साथ जा रहे हैं, एक वादी आई, मकाम एक ऐसा आया जहां पे पूरे जंगल में चूंटियां चूंटियां भरी हुई थी। कहते मैंने पूछ लिया अली
तुम्हें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली तुम्हें पता है इन चूंटियों की तादाद कितनी है? तवज्जो है ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। क्या पता है आपको कि इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, यार अम्मार बिन यासिर, तू तो तादाद की बात करता है। अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए। फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। जिंदाबाद। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम ना लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मेरे माफिया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सकी। अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते गए, अल्लाह जमीन व आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता गए। हसन हुसैन तो वो गए जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, गुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लग रही है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी, मुझे बता तो सकी अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत मीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्न अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अमर इब्न साद के, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के, माज़अल्लाह, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ। फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्न अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मेरे माफिया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो। उमर फारूक आजम वो है जिनके दौरे खिलाफत में इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है। अमीर माफिया वो है जिन्होंने इस्लाम के झंडे को 64 लाख मुरब्बा मील की हदों के पार पहुंचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो, हम आखिरी सांस तक यजीद पे लानत करते रहेंगे।
बेशक। बोलो। हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने उनसे समझौता किया है, हम उनसे आगे नहीं जाएंगे। गौर से सुनिएगा। और अगली बात बताऊं, हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं दी हैं। तवज्जो है ना। वक्त पूरा हो चला है, बस मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आगे। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? हाँ जी, सुनिएगा गौर से, तवज्जो रखिएगा। हजरत अमीर माविया वो हैं जिनके लिए हुजूर ने झोली फैला फैला के दुआएं की हैं। और हजरत अमीर माविया, लोग बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मुल्क के शाम में तख्त पे हजरत अमीर माविया बैठे ना, बहुत गौर से सुनिएगा, तख्त पे बैठे ना, आपकी रियाया का एक बंदा आके कहता है, उसने कहा कि मैं हज करने जा रहा हूं हुजूर। तो उन्होंने कहा फिर तो मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा जब मदीने जाओगे ना तो रियाजुल जन्ना भी जाना। कहा हुजूर वहां क्या करना है? वहां मैं जाऊंगा 2 रकात नमाज अदा करूंगा। कहा ना, नमाज तुम अपने लिए पढ़ोगे, एक मेरा भी काम कर देना। कहा क्या? कहा जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना तो वहां पे एक हसीन व मजबी नौजवान बैठा होगा, उसके सामने 2 जानू बैठना और उससे कहना कि वो मेरे लिए दुआ कर दे। तो उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त हैं, आप पावरफुल हुक्मरान हैं, आप उस नौजवान से दुआएं करा रहे हैं? फरमाया चुप हो जा, तुझे पता है ना वो नौजवान कौन है? वो नौजवान कौन है, मैं उससे दुआ क्यों करा रहा हूं? कहा नहीं। फरमाने लगे तू नहीं जानता, मैंने उस नौजवान को हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने पे खेलते हुए देखा है। अदब से मेरा सलाम कहना गुलाम के लिए दुआ फरमा दे। का हुजूर नाम तो बता दे, कहना के फरमाते हैं कि नाम तो बता दे। आप फरमाते जाओ, जब जाके देखोगे तो तुम्हें जो चेहरा दिखाई देगा वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन इब्ने अली का चेहरा होगा। का उनसे दुआ करा देना। का क्यों? का हुसैन वो है जिससे खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। गैरत नहीं आती है? अमीर माविया अपने लिए दुआ करा रहे इमाम हुसैन से और ये मरा जा रहा है। मसला कुछ और है। कोई मसला नहीं भाई, बस बैठ जाइए, बस 2 मिनट रह गए, मुझे बात करने दें थोड़ी सी। खुदा आपकी मेहनत कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत आपने की है और बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या जरूरत पड़ी है सहाबा को हुजूर की गाली देने की? होते कौन है आप गाली देने वाले? जो हजरत अमीर माविया को गाली दे रहे हैं ना, वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, वो शैखैन तक जा रहे हैं। अब यकीन जानो, गारंटी है मेरी, जाओ लैब में ले जाना जहां भी चाहो। जो शैखैन को गाली देगा वो अपने बाप का हलाली बेटा हो ही नहीं सकता। इसे लिख लो, ब्लड टेस्ट करा लेना, उसका भी उसके अब्बा का भी डीएनए टेस्ट कराओ, 100% हरामी होगा। क्लियर है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए अबू बकर कौन है? अबू बकर वो गए जिसकी तारीफ पूरी जिंदगी मेरा नबी करता रहा है। ओ किधर कह रहे हक मार लिया? हक किसका था भाई? तेरे बाप का था? मौला अली का हक था। तो मैंने कहा सुन, जहां तक बात मौला अली की है ना, तो हमारा अली इतना कमजोर नहीं जो माई का लाल कोई उनसे एक दिन का भी छीन ले। वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ आगे बढ़ा के खैबर की चौखट निकाल के हवा में उड़ा के फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे लोग छीन के ले जाते होंगे। हमारे अली के बाजुओं में तो इतनी ताकत है कि जब तलवार चलती थी तो हवाएं कहती थी शाके मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, बुलंद करे हाथों को। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। तवज्जो है ना? तो ये झगड़े न पाल, उसने छीना, उसने हक मार लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अबू बकर मुसल्ले पे होते थे, मुक्तदियों में अली खड़े हुआ करते थे। हाँ, जब अली जैसे लोग मुक्तदियों में होते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी अबू बकर के खिलाफ कोई बोल जाए।
उमर मुसल्ले पे होते थे, अली मुक्तदियों में है। हिम्मत है कोई बोल जाए? बोलो। अरे भाई चलो, इन्होंने अगर फर्ज कर लो छीन लिया था हक, तो इनके बाद तो हजरत अली को बैठ जाना चाहिए था ना? नहीं ना, नहीं। फिर कौन बैठा? हजरत उमर के बाद की बात कर रहा हूं। फिर कौन बैठा? हजरत उस्मान गनी। फिर बैठ जाते? कहा नहीं। क्यों नहीं बैठे? सुने, मैं तुम्हें बताऊं। हजरत अली भी जानते थे चौथा नंबर मेरा है। आप कहेंगे कैसे? सो सुने। हुजूर की बारगाह में एक देहाती आया, एक अराबी शख्स। उसने हुजूर से कोई मसला पूछा। मसला पूछ के जाने लगा, जब बाहर दरवाजे से निकला हजरत अली मिल गए। फरमाने लगे कैसे आए थे? कहा हुजूर से मसला पूछना था। कहा पूछ लिया? कहा हाँ। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करने जाऊं? कहा हुजूर से ये पूछो, अगर मैं आऊं और आप फिर ना मिलें तो फिर अपनी बात किससे करूं? अंदर आए देहाती, या रसूल अल्लाह बताए ना, आज आप मिल गए, अगर आप ना मिलें तो फिर बात किससे करूं? फरमाया मैं ना हूं तो मेरे अबू बकर से आके मिल लेना। बाहर आए, मिल गई बात। कहा क्या क्या कहा हुजूर ने? कहा फरमाया मैं ना हूं तो फिर अबू बकर से मिल लेना। कहा फिर जाओ। कहा आप क्या करना? कहा फिर अगर अबू बकर ना मिले तो? फिर आए हुजूर, अगर अबू बकर ना मिले तो? फरमाया फिर मेरे उमर से मिल लेना। फिर आए, कहा बता दिया हुजूर ने। कहा फिर किससे मिलना? कहा उमर से। कहा फिर जाओ। कहा आप क्यों? कहा अगर उमर ना मिले तो फिर किससे मिलूं? तो हुजूर के पास जाके कहते हैं आका, आप ना मिलें तो अबू बकर से मिलूं, अबू बकर ना मिलें तो उमर से मिलूं, उमर ना मिले तो? फरमाया मेरे उस्मान से मिल लेना। फिर आए, कहा मिल गया जवाब? कहा हाँ। कहा किससे मिलना? कहा फिर उस्मान से मिल लेना। कहा फिर जाओ अंदर जाकर के पूछो, अगर उस्मान ना मिले तो फिर किससे मिलूं? अंदर जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप ना मिले तो अबू बकर से मिलूं, वो ना मिले तो उमर से मिलूं, वो ना मिले तो गनी से मिलूं, अगर वो ना मिले तो फिर किससे मिलूं? आका मुस्कुराए, फरमाया जा, जो तुझे बार बार भेज रहा है, अगर ये तीनों ना मिले तो फिर उससे आके मिल लेना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये फैसला मेरे नबी ने कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आयशा, अली से कहो कि वो मेरे अबू बकर से कहो कि वो मेरे मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाए। है कि नहीं तवज्जो सारे लोगों की? है तवज्जो सारे लोगों की? इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब किबला की तरफ देखिए। हाँ बैठे रहे, बैठो। क्या बात है, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला, नारे हैदरी। ठीक है जी, मुझे पता लग गया है कि अब शाम हो चुकी है। ठीक है ना? अच्छा एक मिनट सुन लें जरा सी बात। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इनको आप जितना चाहें इतना सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा देर और बोल लें। मैं मेरी बात सुन लें। 1 घंटे से ऊपर सुई जा रही है, बस तवज्जो कर लें, मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूँ। खुदा सलामत रखे। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दीजिएगा। हाथ उठे ना आपके, ना हाथ उठे आपके। नहीं, 1 घंटा नहीं, टाइम ना बढ़ाइए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा सुन तो लो यार भाई, सुन लो प्लीज़, सुन लो। यकीन करें, मैं अपने मर्ज और अपनी परेशानी माइक में नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा 1 घंटा हुजूर की बातें करने का या दीन की बातें करने का है, उसमें सिर्फ मुझे वही बातें करनी है। मेरी मजबूरी भी थोड़ी सी समझिए। मैं कोशिश करता हूं जितनी बात कर पाता हूं। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या कह रहा था? मैंने क्या कहा कि हुजूर ने फरमाया था अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। ठीक है ना? अपनी मौजूदगी में हुजूर ने हज़रत अबू बकर से नमाज पढ़वाई। ये जो फालतू की बकवास लोग करते हैं ना कि उन्होंने हक मारा, उन्होंने छीना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये सब बकवास करते हैं। झूठ के सिवा कुछ नहीं है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। चलो मैं अगर मान लेता हूं आपकी बात, आप कहते हो कि हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने हक मारा, तो मेरे एक सवाल का जवाब आप पे उधार रह जाएगा। वो उधार ये रह जाएगा कि अगर उन्होंने हक मारा
तो उन्हें सवारा किसने था? वो शागिर्द किसके थे? किस दरसगाह में पड़े हुए थे? भाई कारी साहब गलती कर दें तो लोग कहेंगे इनके उस्ताद से बात करो कि क्या पढ़ाया है तुमने लड़के को। नकीब साहब कोई खता कर दे तो लोग कहते हैं कि उस्ताद से बात की जाएगी। क्या आपका शागिर्द खराब है? अबू बकर वो गए जिसने मुस्तफा की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है। माशाअल्लाह, सलामत रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। यही लोग माशाअल्लाह जलसा भी कराते हैं और यही लोग पैसा भी देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद है जी। शमशुद्दीन भाई देखो, ये मुझे दे करके गए पैसे, ये नहीं बताऊंगा कितने हैं। अब मुझे पता 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कितने हैं, क्योंकि मोबाइल इतना चला रहे हैं कि आंखें दूर तक काम ही नहीं कर रही हैं आजकल। तो ये सवाल बनता है कि अगर उन्होंने हक मारा तो हुजूर ने क्या पढ़ाया था उन्हें? और हुजूर मुअल्लिम कायनात है। हुजूर तकमील इंसानियत के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी न तबलीग नाकिस है और आपकी न तालीम नाकिस है। जिसको भी सवारा मुकम्मल सवारा है, जिसको भी बनाया है मुकम्मल बनाया है। हक मारना एक ऐब होता है, चोरी होती है, नाजायज और हराम होता। अबू बकर हक मारे और हुजूर की शागिर्दी में रहे, मुमकिन है? बोलो जोर से। जबकि अबू बकर वो है जिसे सिद्दीक कहा जाता है। कायनात में सदाकत में कोई अबू बकर के बराबर नकीक है और अदालत में कोई मेरे उमर के बराबर नकीक है। क्लियर है इतनी बात? तवज्जो है? फरमाइश है थोड़ी कम कर दो भाई, मुझे डर लगने लगा। जितनी बार आप आते हो मुझे डर लग जाता। हाँ जी, मैं समझ गया ना। तवज्जो है सारे लोगों की? हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने महबूब भेजा, महबूब ने सवारा। और जिनको कहते हैं ना हजरत खातून जन्नत का हक मारा, माज अल्लाह। बाज़ ने तो यहाँ तक बकवास की कि उनके पैर मारा जिससे आपको नुकसान काफ़ी हुआ। ऐसे जुमले बोलते हैं कि हमारी ज़बान कांपती है उस बारगाह में बात करते हुए। बड़ी बारगाह है वो। तो ये जो बात की जाती है बकवास, महज बकवास और झूठ है। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, उमर कौन? उमर हजरत उमर वो हैं जिन्हें एक दिन हसनैन करीमैन ने कहा था हमारा नौकर है उमर, तो लिखवा के मंगा लिया था। और लिखवाने के बाद चूम के कहा था लोगों में मर जाऊं तो मेरे कफन में लिख देना, रख देना इसको। क्यों? कहा फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? मैं कहूँगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनकी बेटी के बेटों का नौकर बन के आया हूँ। वो इतना प्यार करते थे और लोगों ने इतनी बकवासें की हैं। बस मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम, पढ़ें हजरत उमर फारूक आजम को, पढ़ें। जंग हो रही है और फौजी जंग हारने के करीब है। आप सैकड़ों मील की मसाफत पर हैं। मिंबर पे बैठ के आप कहते थे या सारी अल जबल। जंग का नक्शा ही पलट जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं उमर ने किससे बात की, उमर ने किससे बात की है। जब पलट के लोग आए, कहा मुबारक को फतह हो गई। कहा कैसे? कहा हम तो हार ही रहे थे, हजरत उमर ने रास्ता बता दिया था। कहा उमर मिंबर पे यहां थे और सैकड़ों मील का पता कैसे? कहा ऐसा लग रहा था कि जैसे उमर कान के पीछे खड़े होके बोल रहे हो। अच्छा जी, ये बात हुई ना, बड़ी तेजी से फैल गई बात। चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्के में हजरत उमर का एक यार रहता था, बचपन का दोस्त था, ईमान नहीं लाया था, बचपन का दोस्त था। हजरत उमर आ गए थे मदीना शरीफ हिजरत करके। उसको पता चला यार उमर बड़ी दूर तक का देख ले रहे। वो आ गया, उमर किधर है? लोगों ने कहा आवाज नीची कर, अमीरुल मोमिनीन है उमर, होश में बोल। उसने कहा तुम्हारा होगा अमीरुल मोमिनीन, मेरा तो यार लगता है। किधर मिलेंगे? कहा कि मस्जिद की तरफ जाओ। इधर वो चला, उधर से हजरत उमर आ रहे। वो गले में हाथ डाल के एकदम बोला उमर। कहा हाँ। कहा यार तू ही है ना? कहा हाँ। आज एक बात बता, कल भी तू था, आज भी तू है। सुना है तू 100 मील तक का देख ले रहा है, यहां बैठे बैठे 100 मील तक का देख ले रहा है। कहा सच सुना है।
कहा मैं नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा जब तू मेरे साथ ऊंट चराया करता था ना, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप खत्ताब तुझे डांटता था ना, तो तेरा ऊंट मैं तलाश करके लाता था, तुझे अपना इतना बड़ा ऊंट नजर नहीं आता था। आज सैकड़ों मील की दूरी का कैसे देख लेता है। हजरत उमर ने कंधे से हाथ उतारा, सामने खड़ा करके कहा तुझे फर्क समझ में नहीं आया, जब तक तेरे यार थे सामने तक का नजर नहीं आता था, जब से आका की यारी मिली है जहां तक का चाहते हैं वहां तक देख लेते हैं। गोया उमर कह रखे हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इन भोकों में नहीं आना है। हर सहाबिये नबी, जन्नती जोर से नारा लगना चाहिए, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, ये दोनों चीजें रहनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अगर झगड़ा मारा ना तो फिर तुम्हें भी मारा ना। और सीधी सी बात, निकलो इन फसादों से, वरना जन्नत भी खो बैठोगे और इज्जत भी खो बैठोगे। जिंदाबाद। जन्नत है ज़हरा के लालों की। मैंने क्या बात की थी वो मेरी बात आधी ना रह जाए, मैं खत्म कर लूं कारी साहब, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी हम इमाम हसन, ये इमाम हसन का नारा इसलिए नहीं लगाते कि उन्होंने मीर माविया से समझौता कर लिया था। मैंने कहा मौलवी सुन, जन्नती जवानों का सरदार कौन? आप बोले कौन? बोलो कौन? एक है तो दोनों का नाम लो ना, हसन हुसैन, ठीक है जी। अब इन दोनों में प्यार कितना है तुम्हें पता है? इमाम हसन से बुग़्ज़ रखने वाले इमाम हुसैन का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। धोखे में मत रहना, इनमें बड़ा प्यार है। इनमें प्यार इतना है कि एक दिन हसनैन करीमैन आपस में कोई अनबन हो गई, थोड़ी नाराजगी हो गई, 3 दिन एक दूसरे को दुआ सलाम नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने ना एक खत लिखा, पर्ची जो भी लिखी, और उसमें लिखा भैया नाना ने कहा है कि मोमिन को मोमिन से 3 दिन तक नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन है, दिन पूरा होने से पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है? बड़े कौन है? सलामत रहे इमाम हसन। क्या बात है जवानों को। और छोटे इमाम, और लिखा किसने? इमाम हुसैन ने। बोला किसने? बड़े भाई को। कह रहे जैसे ही मेरी तहरीर मिले ना भैया आ जाइए और मुझे सलाम कर लीजिए। जैसी तहरीर आप तक पहुंची आपने पढ़ा, दौड़े दौड़े आए, इमाम हुसैन को आके सलाम किया और फिर कहने लगे हुसैन जी भाईजान, कहा तुम छोटे थे मैं बड़ा था, तुम आके सलाम करते ना, मुझे क्यों बुलाया? कहा नाना ने कहा है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते आप हैं बड़े मैं छोटा। कहते भैया मैं आपसे पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, मैं तो ये चाहता हूं जब जन्नत में भी जाऊं पहले हसन जन्नत में जाएंगे फिर हुसैन जन्नत में। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इसलिए नाम नहीं ले रहा। इमाम हसन ने हजरत मीर माविया से समझौता किया था, सुन तेरे बाप को जन्नत तो क्या जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी, इसलिए कि हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाने तैयार नहीं, तो उनके गद्दार को जन्नत में भेजेंगे वो? नहीं। बोलो नहीं भेजेंगे ना, तो बचा इन खबीसों से। सीधी सी बात है, आला हजरत ने बात ही साफ कर दी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा का दामन भी पकड़े हुए हैं और अहले बैत का दामन भी पकड़े हुए हैं। जो इन दोनों को थामे रहेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। झगड़े मार रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, शर्म आनी चाहिए। हजरत अली आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, कहने लगे अरे अली, कहा क्या? कहा मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा आज हुजूर ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। कहा क्या कहा है? कहा हुजूर ने फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। तो हजरत अली कहते हैं अबू बकर बात पूरी करो ना। कहा क्या? कहा अगली बात नहीं बताओगे? कहा कौन सी बात? कहा आपको भी तो मुबारक हो। कहा कौन सी बात? क्या आका ने जहाँ ये कहा था जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, वहाँ ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद
जाने का इरादा है? नहीं ना, तो बदलो अपने रवैये। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं और हुजूर के अहले बैत को भी मानते हैं। बात लंबी होगी, बस इतना समझ लो, हम वो लोग हैं जो हर वली से प्यार करते हैं, साथ मौला अली से प्यार करते हैं, और सिर्फ मौला अली नहीं, नबी के 4 यारों को मानते हैं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं, और फिर आखिर में खुल के कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे दोस्तों, अकीदे मजबूत रखो, दीन बचा के रखो। कमेटी वाले कौन कौन है यहाँ पे हैं? हाथ उठा देंगे जरा, कितने कमेटी वाले लोग हैं? हाथ उठाओ भाई, कितने लोग हैं इधर? अबे चंदा नहीं लेना है, हाथ उठवा रहा हूं मैं।